बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोदी को फिर दचका, भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात अमेरिका ने मंसूख कर दिए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मंसूख कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजव्वज़ा तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए तयशुदा ये दौरा रीशेड्यूल किया जाएगा, जिस हवाले से दोनों अफ्रीकैन राब्ते में हैं। ताहम बातचीत के लिए नया शेड्यूल अभी तक तय नहीं पाया। याद रहे कि रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका ने भारत को इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। अमरीकी धमकी के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोकने का ऐलान नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया, जिसके बाद भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म से राब्ता, सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इज़हार अफसोस। बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए ख़ारजा दौलत मुश्तरका तरक्याती अमूर मोज़ेज़ डेविड लेमी MP ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से राब्ता किया और हालिया शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस का इज़हार किया। डेविड लेमी ने इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इज़हार करते हुए कहा है कि बरतानिया इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा को लंदन के हालिया दौरे के दौरान कामयाब मुलाकातों की नेक ख्वाहिशात भी पेश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से हमदर्दी और ताउन के जज्बे पर शुक्रिया अदा किया और कहा है कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ करीबी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। उन्होंने बरतानिया की जानिब से इमदादी बहाली के इक़दामात में ताउन के इजहार को सराहा और दोनों मालिक के दरमियान मुसलसल राब्ते की उम्मीद ज़ाहिर की। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की बेटी के आलमी बरादरी से वालिदैन के जान बचाने का मुतालबा। एक वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा है कि भारतीय हुकूमत यासीन मलिक को कश्मीर काज के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ दिनों में सजाए मौत देने जा रही है। रज़िया सुल्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा करते हुए कहा है कि अमेरिका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीमें मुदाखलत करके मेरे वालिद के जान बचाई। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह और हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक 34 साल पुराने जाली केस में पहले ही भारत में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। यासीन मलिक को भारतीय हुकाम ने 2019 में श्रीनगर में इनके घर से गिरफ्तार किया था और इन पर दौरान कैद कई बार तशद्दुद भी किया गया, जिससे इनकी तबीयत ख़राब हुई और भारतीय हुकाम को इन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। हज दरख्वास्तों की वसूली की तारीख में तोसीह कर दी गई है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि हज दरख्वास्तों की वसूली के तारीख में एक दिन की तोसीह कर दी गई है। अब नामजद बैंकों में पीर 18 अगस्त को भी हज दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक 12 रोज़ में 1,10,000 से ज़ायद हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि सरकारी हज स्कीम में 7,000 नशिस्तें बाकी हैं। एक दिन की तोसीह पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर है। तर्जुमान के मुताबिक नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें INN न्यूज़।